पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस PIA सेल करने जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन, इस नौबत पे आ गया कि हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए अपने अदारे बेचने पड़ रहे हैं। यही की हालत ये है। मैं आपको सिंपल अभी बताऊं, हमारे पास रूट तो हैं दुनिया के, जहाज नहीं है। अच्छा। 18 जहाजों पे PIA ऑपरेट कर रही है। सही। हम दुबई एक फ्लाइट ऑपरेट करते हैं डेली, जबकि एमिरेट्स दुबई कराची 6 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। पाकिस्तान PIA को बेचने पे लगा हुआ है, लेकिन PIA को खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही पूरी खबर ये है कि PIA बिकने जा रहा है और उसको लेने के लिए कोई इन्वेस्टर है ही नहीं। ठीक है। कोड़ियों के भाव बिक रही है PIA। पाकिस्तान PIA में तो ऐसा लगता है खड़ खड़खड़ होता है जहाज। वो बात है, कंफर्ट के साथ नहीं है, कंफर्ट के साथ। दुश्मन है इंडिया। अब क्यों दुश्मन है हमें समझ नहीं आया आज तक। सर मुझे आप बता दें क्यों दुश्मन है इंडिया? हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम अपने दुश्मन खुद हैं। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। इंडिया अगर हमारा दुश्मन होता तो वो खुद भी तरक्की न कर पाता, दुश्मनी में लगा रहता। ये मतलब एक तरह से बहुत ही पीछे। यार एक टाइम पे हमारी PIA बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी बड़ा गरक हो गया। सीधी सी बात है। इसको अभी प्राइवेट कर दिया ना। अभी प्राइवेट कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। दुबई की कंपनी ले रही है। कोई दुबई की कंपनी है, कोई वही कह रही है। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में IT की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने देश को चलाने के लिए और अपने देश के कर्ज को उतारने के लिए अपने देश की इकलौती अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी PIA को बेचने जा रही है। और इस सब को देखकर पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर कहना है कि एक तरफ भारत हजारों एयरक्राफ्ट खरीदने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ हमारा देश बचे हुए 10-15 एयरक्राफ्ट भी बेच रहा है। सुनिए जी, PIA फॉर सेल, क्या कहना चाहेंगी आप ना सबसे पहले इस खबर की करें करेक्शन। ठीक है। कैसे PIA फॉर सेल? अच्छा, PIA खबर आई है PIA फॉर सेल। आपने फिर आधी खबर सुनी है। अच्छा। जो प्रॉपर खबर है ना वो ये है कि पाकिस्तान PIA को बेचने पे लगा हुआ है, लेकिन PIA को खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही पूरी खबर ये है कि PIA बिकने जा रहा है और उसको लेने के लिए कोई इन्वेस्टर है ही नहीं। कोड़ियों के भाव बिक रही है PIA। और PIA की बात तो मैं बाद में करूँ ना। आप सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान में सिंध के अंदर स्टील मिल्स का क्या हाल है। ऑलमोस्ट बिक चुकी हैं वो। पाकिस्तान में जगह जगह पर मोटरवेज जो है वो गिरवी रखी जा रही है। पाकिस्तान की रेलवे की क्या सूरत हाल है। और तो और अभी रिसेंटली मेरी नजर से डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आपको मेरे पे यकीन ना हो तो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। उसमें ये न्यूज आई है कि पाकिस्तान में, सिंध में लड़कियां बेची जा रही हैं, बेटियां बेची जा रही हैं। इस हद तक गिर चुके हैं हम लोग। हमारी सोच और हमारा माशरा और हमारे हालात जो, हमारे इकोनॉमिक हालात जो है वो यहाँ, ये हमारी सिचुएशन है। ठीक है। और इसके जिम्मेदार आप क्या समझते हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? और क्या आपको लगता है कि भाई ये पाकिस्तान की जो इस मौजूदा सूरत हाल है ये बेहतर, मतलब क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगी? पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करें, कैसे करें? ठीक है, मुझे बताएं। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने दरअसल आज के समय यह न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी सरकारी एयरलाइन कंपनी PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बेचने जा रही है। पाकिस्तानी सरकार का यहाँ पर कहना है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं, अपने देश के कर्ज को चुकाना चाहते हैं और इसीलिए मजबूरी बस हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है, यानी कि अपने देश की इकलौती सरकारी एयरलाइन कंपनी को बेचना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि PIA पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कार्य करती है। हालांकि इसके अलावा भी पाकिस्तान में शाहीन और ब्लू एयर जैसी एयरलाइन कंपनियां हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा छोटी हैं और वो उतने बड़े स्तर पर कार्य नहीं करती जितना कि PIA करती है। अब जिस समय पाकिस्तान की सरकार कर्ज के चलते अपनी एविएशन इंडस्ट्रीज को खत्म कर रही है, बिल्कुल उसी समय भारत में एविएशन इंडस्ट्रीज का बूम आ रहा है और भारत की एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों ने ही मिलकर अकेले 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के ऑर्डर बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियों को दिए हैं। भारतीय एविएशन इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा तेजी से बूम कर रही है कि मौजूदा समय में हमारे पास इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट, गो एयर, आकाशा, जेट एयरवेज जैसी कई और एयरलाइन कंपनियां हैं और आने वाले समय में शंख एयरलाइन जैसी कई और कंपनियां शुरू होने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की सरकार अपना कर्ज चुकाने के लिए और अपने देश को चलाने के लिए अपने देश की
सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी और उसके 10-15 एयरक्राफ्ट को बेचने जा रही है। और दूसरी तरफ भारतीय कंपनी बहुत ही ज्यादा तेजी से प्रगति कर रही हैं और इतनी ज्यादा तेजी से प्रगति कर रही हैं कि कुछ न्यूज निकल कर आ रही हैं कि हो सकता है टाटा समूह पाकिस्तान की PIA को खरीद ले और PIA को भी एयर इंडिया का पार्ट बना दे। लेकिन अभी इसके बारे में कोई पुख्ता न्यूज निकल कर नहीं आई। ये हमारी ये PIA की हालात बहुत ख़राब हैं अच्छा और जैसे पूरे मुल्क की हालात जिस तरह आप देख रहे हैं इसी तरह PIA एक बहुत अच्छा बेहतरीन इदारा था जिसने कई एयरलाइंस को खड़ा किया था, बड़ी बड़ी एयरलाइंस को। मैं 88 से PIA में हूँ अच्छा और अभी मैंने VSS लिया, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम मैंने अवेल की PIA के हालात को देखते हुए। तो PIA की हालत ये है, मैं आपको सिंपल अब ये बताऊँ, हमारे पास रूट तो हैं दुनिया के, जहाज़ नहीं है। अच्छा 18 जहाज़ों पे PIA ऑपरेट कर रही है। सही हम दुबई एक फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं डेली, जबकि एमिरेट्स दुबई कराची 6 फ़्लाइट्स ऑपरेट करती है। और अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत लंबी कहानी है। सर ये बताएं ना थोड़ा सा क्राइसिस लोगों को बताएं ना सर, क्राइसिस ऐसे कैसे, क्योंकि आपको पता है एयरलाइन ऐसी होती है जो हमारे मुल्क की जो है इकोनॉमी में GDP में कंट्रीब्यूशन करती है। आज जो है सर हमारा मुल्क जो है हम अपने PIA के अदारे को ही हमने प्राइवेट सर कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। PIA जैसे कि मैंने आपको बताया एक बेहतरीन इदारा था मुल्क की इकनॉमी में, तो ये अपना हेल्प करता था और पार्टिसिपेट करता था, मगर PIA पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था, पाकिस्तान पहचाना जाता था PIA की वजह से। मगर PIA, अब मैं आपको देखें एक मिसाल दे रहा हूँ सिंपल, सही कि PIA वो वाहिद इदारा है जो कमर्शियल नहीं है, ये लोगों को पता ही नहीं है। PIA सारी ज़िंदगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता रहा और लोग उससे एक्सेप्ट करते हैं कि कमर्शियल इदारे की जो है ना वो आउटपुट दे, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा अर्सा पहले निकाल के उसको फिर इन्होंने क्या किया कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया। अब हालत ये है कि PIA में जहाज़ 18 हैं और जबकि GM और डायरेक्टर्स 60 से ज़्यादा हैं। सर मुझे ये बताएं, अक्सर हम सुन रहे होते हैं किसी मुल्क में जाए PIA को रोक लिया गया, उन्होंने टैक्स नहीं दिया, या क्या उसकी क्या वजह होती है? जी उसकी वजह यही है कि PIA का जो खसारा है, जैसे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, हज ऑपरेशन PIA करती है, मगर हज ऑपरेशन के जितने पैसे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले जाती है, PIA को एक पैसा नहीं मिलता, वो करते हैं ऑपरेट। और जबकि दूसरी एयरलाइंस में जब आप जाते हैं, एमिरेट्स वगैरह में आप हज पैकेज लेते हैं, मगर उनको पे करते हैं आप एयरलाइन के टिकट्स, हमें कुछ भी नहीं मिलता, ज़ीरो मिलता है। 96 से लेके आज तक टिल 2023 आप सुन के हैरान होंगे, PIA के एम्प्लॉइज़ की सैलरीज ही रिवाइज़ नहीं हुई हैं। सैलरीज रिवाइज हो रही है, हमने पिछले दिनों सुना था 1 साल पहले कि PIA के मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और डेली वेजेस वाले जिनकी तनख्वाह सिर्फ 28,000 थी, उन लोगों को निकाला है। जो बेचारे नहायत गरीब लोग थे, किराए के मकानों में रहते थे, लाइबिलिटी, उनको निकाला है। जबकि जो PIA पे असल बोझ हैं, PIA की मैनेजमेंट, डायरेक्टर और GMs जो लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं और लाखों रुपए के OCS लगाते हैं बाहर जाके, वहाँ OCS लगाते हैं जहाँ PIA ऑपरेट ही नहीं करती, वहाँ पे जाते हैं। उसके अलावा और PIA की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं। जो ऑपरेशंस जो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है वो जाके न्यूयॉर्क कराते हैं, 12-12 लाख डॉलर्स में करवाते हैं। यही PIA की असल बर्बादी की वजह है भाई। PIA का मसला ये है कि PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो हैं जो आप सुन के हैरान होंगे, दुनिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं। ऐसे ही है। PIA के किसी भी डायरेक्टर का एक भी रुपया PIA में नहीं लगा हुआ।